गुरु कबीर साहब की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। आइए सांस रुक जाएगी माता जी, अंदर आइए। समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगी किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां पूरी दुनिया कहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां पूरी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगी आदमी का, साथ देते नहीं किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी निशानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी निशानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। ओ साथ देते नहीं किसी का। बोली सतगुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। परमादरणीय मंचासन प्रमुख सदस्य साध्वी सुचिता साहेब जी, इस आश्रम में उपस्थित साधकगण एवं साधिकाएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी हम सभी प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम सभी स्थानीय साधक श्री मदन दास जी के मुखारविंद से भी बहुत ही मार्मिक सुंदर भजन हम सभी श्रवण कर रहे थे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भजन का एक शब्द ही हमारे जीवन में सावधान करता है, संकेत करता है। शायद पूरी भजन को अगर इसके अर्थ पर मनन करें, चिंतन करें, तो अपने आप में समाधि सी लग जाए।
सचमुच में ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाए, इसकी वास्तविकता को समझ जाए, तो मुझे लगता है संसार में आदमी इतना राग द्वेष में जीता है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट की आग में जल रहा है और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे अगर व्यक्ति को इस बातों का बिल्कुल आभास हो जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये क्षण पल में 21 ग्राम के राखों का ढेर में यह 70-80 केजी का यह शरीर क्षण पल में 21 ग्राम का राखों का ढेर बन सकता है, तो इसकी और क्या। इस बातों का बोध अगर व्यक्तियों के अंदर हो जाए तो सारे समस्याओं का उन्मूलन हो जाए। उस साधना, स्वाध्याय, चिंतन, इसी बातों में अस्थिर होने के लिए ये नियम संत समाज में बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से साधना का अभ्यास करते रहे। इससे यही होता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाकार हो जाते हैं, अपने आप में ठाकते हैं, अपने आप में अस्थिर हो जाते हैं और नित्य प्रति सत्संग साधना का आधार नहीं लेने के कारण हम जानते हैं कि जिंदगी हमारा क्षणभंगुर है, सब कुछ जानते हैं, नश्वर है, क्षणिक है। 21 ग्राम के राखों के ढेर में यह शरीर एक दिन बदल जाएगा। लेकिन जानते हुए भी एक साधना का स्वाध्याय, चिंतन, मनन का अभ्यास नहीं होने के कारण हम जान बूझ करके भी अनजान बन जाते हैं और यह हीरा तुल्य इस नर जन्म को साधना के बिना ही योगी हम इस संसार की ईर्ष्या द्वेष छल कपट की आग में झोंक देते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए वो नित्य प्रति अपने जीवन में स्वयं साधना का आधार लेते हुए इस जीवन की नश्वरता को समझे, इस नश्वरता को समझते हुए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, समय रहते हुए अपने लक्ष्य में एकाकार होने की हमेशा सतत प्रयास अभ्यास हर मनुष्य को करते रहना चाहिए। चूंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, भी भजन में हम सभी श्रवण कर रहे थे, इसलिए दुनिया की बाहरी बातों में हम सभी अपने आप को ना ध्यान देते हुए, ये दुनिया है अंधी, पूजे देव और चंडी, थोर भरम की हंडी, ज्ञान हमें मिला रही। जब मुझे जीवन में सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, सच्चे संतों का मुझे आधार मिल गया, ज्ञान का आधार मिल गया, सदग्रंथों का आधार मिल गया, ये दुनिया की बातों में हम अपने आप ना बहने दे। ये दुनिया अपने आप में, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि तुलसी है संसार को भय मोतियाबिंद। चूंकि दुनिया के लोगों की तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत करते हुए कह दिया, व्यंग कर दिया, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। तो कहने का भाव है कि दुनिया वो अपने आप में नहीं है, इसलिए दुनिया की बातों में हम अपने आप को ध्यान ना देते हुए जीवन में अगर हमें कल्याण चाहिए तो हम सदगुरु कबीर के जो प्रामाणिक विचार है, जो उनकी उपदेश है, जो संतों का उपदेश है, जो मार्गदर्शन है, हम उनके बताए हुए मार्ग पर जीवन में व्यवहार करें, आचरण करें, उस पर चले, तो निश्चित ही हमारी सदगति होगी, हमारा कल्याण होगा। ये दुनिया व्यक्तियों को भ्रमित करते हुए अनादिकाल से भ्रमित कर रहा है और भ्रमित करके उससे नरक की ओर ठेल देता है, लेकिन सदमार्ग बताने वाला ये दुनिया नहीं हो सकता। एक सच्चे सद्गुरु, सच्चे संत ही हमारे कल्याण के मार्ग में सहायक हो सकते हैं, दुनिया सहायक नहीं होते हैं। ये दुनिया खुद अपने आप में गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं।
कबीर साहब जब संसार में आए थे, ये दुनिया के हालात देख के कबीर साहब कहने लगे कि किस पागल खाने में मैं आ गया हूँ। इस संसार को कबीर साहब ने कह दिया, लगता है मुझे ये कोई पागल खाना नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों की मानसिकता, बुद्धि, उनकी दयनीय दशा को देख करके सदगुरु कबीर को बड़ी पीड़ा हुई है। तो दुनिया की दशा अनादि काल से ऐसी रही है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो कल्याणार्थी होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो दुनिया की बातों में न आकर के वो अपने आप में चिंतन मनन करके सार असार का निर्णय करके अपने आप में सार को ग्रहण कर लेते हैं, असार को छोड़ देते हैं। क्योंकि दुनिया में एक दिन सब कोई जाएगा, सब कुछ छूटेगा। ये 2 दिन की जिंदगी तो एक दिन तो पार हो गया है, एक दिन की जिंदगी मात्र बची है हमारी, और एक दिन की जिंदगी में मुझे अपना कल्याण का काम करनी है। क्योंकि ये जीवन से अगर हम हार जाएंगे तो क्या पता अगला जन्म कैसा मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा सानिध्य मिलेगा, कैसा माहौल मिलेगा, कैसा आधार मिलेगा, ये हम सबको पता नहीं है। लेकिन वर्तमान हमारा अभी अपना है। वर्तमान में हम जितना साधना कर सकते हैं, जितना अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, इस संस्कार के आधार पर हमारा अगला भविष्य भी सुंदर स्वर्णिम भविष्य बनेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए दुनियादारी की बातों में हम सभी साधक साधिकाएं नहीं आवे, और हम सब अपने जो सच्चे संत हमें जो उपदेश देते हैं, जो मार्गदर्शन हमें दिखा रहे हैं, हम उस पर चले। क्योंकि संत समाज के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए स्वार्थ भाव से उनका पूरा जीवन समर्पित होता है। क्योंकि उनके जीवन में कोई स्वार्थ की भावनाएं नहीं होती है, क्योंकि उनका जीवन व्यक्तियों के उत्थान में समर्पित होता है। और ऐसे संत के पर हम सभी उनके विचारों के, उनके उपदेशों पर अगर हम चले तो निश्चित हम सदगति को प्राप्त होंगे। और दुनिया व्यक्तियों को सदैव अंधविश्वास की तरफ, आडंबर की तरफ, अज्ञानता की तरफ वो अपनी तरफ खींचता रहता है। क्योंकि दुनिया के लोगों के पास में अगर ज्ञान होता तो वो खुद अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में झोंक देता। दुनिया तो सबको आकर के रास्ता दिखाने में, सब कुछ बताने में दुनिया आगे है, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि हम क्या है, हम कहाँ है, हम कौन है। जिसको इतना ज्ञान नहीं है वो दुनिया को और क्या बता सकता है। इसलिए जो सच्चे संत हैं उनकी बातों पर हम सभी अनुसरण करें, चले, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के संसार में जिए, और किसी भी प्रकार की पक्षपात में हम सब ना रहें। और बिल्कुल साधना के मार्ग में विशेष रूप से हम साधना पर ध्यान दें, ताकि ये सब दुनिया की रीति रिवाज है, इसमें हम सब ध्यान नहीं दे करके साधना पर ध्यान दें। साधना से हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। बाकी चीजों में अगर ध्यान देंगे तो हमारी साधना छूट जाएगी। साधना छूट जाएगी तो फिर ये सब संसार की चीज नश्वर कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में साधना सर्वोपरि है, और साधना से ही हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, द्वार खुलेगा। इसीलिए हम साधना पर ध्यान देते हुए हमारी साधना में बाधा नहीं हो, और इस चीज को हम अपने दिमाग में बनाए रखते हुए हम संसार के में थोड़ा ध्यान दें, लेकिन मुख्य रूप से हम साधना पर बल दें। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारे जीवन में शांति आएगी, और शांति संसार में कहीं नहीं मिल सकता है एक साधना के सिवा। इसलिए हम सब नित्य प्रति सुबह शाम सत्संग का आधार लेते हुए, सत्ग्रंथ का आधार लेते हुए साधना करें और अपने जीवन को सफल बनावे। विशेष कुछ नहीं कहूँ, परम पूज्य शहर जी के मुखारबिंद से हम सभी साधना योग संबंधित विचारों को श्रवण करेंगे। बस इतना ही निवेदन अपनी तरफ में रखा आप सबों के बीच। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। शायद परम पूज्य विलास साहेब की जय, परम पूज्य आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। प्रातः वंदनीय परम पूजनीय गुरु माता सुशीला साहेब की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी
वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, आज प्रातः के गुरु वंदना पश्चात सभी संतों से भजन एवं विचारों से लाभ ले रहे थे। आदरणीय गौतम साहब जी साधना संबंधी बहुत ही सुंदर विचार दे रहे थे कि साधना से ही इस जीवन में कल्याण का काम किया जा सकता है और यही सुनहला अवसर है। इसी जीवन में ही साधना का काम कर सकते हैं। इस पर बहुत ही गंभीर चिंतन, साहब जी का गहन चिंतन से लाभ ले रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। उस परम तत्व की, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा की खोज में सारा संसार के सभी मनुष्य ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। अपने मन में एक ईश्वर ब्रह्म की कल्पना करके उसको पाने के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जीवन बीत जाता है। कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, नदी नाला पहाड़ों में लोग कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं उस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को, लेकिन जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह ढूंढने वाला स्वयं ही है। इस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने से अलग जितना भी दौड़ लगा रहे हैं उतना ही अपने मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। इस चीज का हमें आभास नहीं होता है क्योंकि हमारे मन में बाहर देवी देवता की कल्पना कर रखे हैं और उसी को पाने के लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं। जीवन बीत जाता है लेकिन उस परम शांति को, उस परम तत्व को समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक संत